नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम अभी पहुंची है बड़ौदा विधानसभा में। और बड़ौदा विधानसभा से हम जब सर्वे करके निकल रहे थे तो जब गोहाना के अंदर जेजेपी के जो पिछले उम्मीदवार थे भूपेंद्र मलिक के ऑफिस के बाहर से निकल रहे थे, तो हमने कुछ यहाँ पर बुजुर्ग युवा साथी बैठे हैं, सोचा अगर भूपेंद्र मलिक जी भी यहाँ मिलते हैं तो यहाँ चुनाव पर चर्चा कर लेते हैं। बड़ौदा विधानसभा का मूड कैसा है? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बेबाक तीखे बोल चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जी, भूपेंद्र मलिक जी से मिलना था, यहीं पे है? अंदर बैठे हैं जी, आगे अंदर यहीं पे ऑफिस में है? ऑफिस में है जी। चलो अभी हम आगे चलते हैं और भूपेंद्र मलिक जी से मिलते हैं, देखते हैं। सामने बैठे हुए हैं, वो के पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ युवा साथी उनके साथ बैठे हैं और भूपेंद्र मलिक जी से चुनाव पर चर्चा कर लेते हैं। आज 15 अगस्त का दिन है। राम राम भाई साहब। राम जी राम। क्या हाल है भूपेंद्र जी? बढ़िया जी बढ़िया। आज तो कति फुर्सत में बैठे हो। आज 15 अगस्त का त्योहार मना रहे थे तो ठीक है, तो चैनल के जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दे सकते हो। मैं 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे बड़ौदा हल्का को और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को जेजेपी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा भाई साहब, उस दिन अजय जी आए थे आपके गांव में और 3-4 गांवों का और दौरा कर गए थे, तो आपके गांव में बहुत ज़्यादा माहौल लग रहा था। जब हमने लोगों से सर्वे भी किया तो लोग यही कह रहे हैं कि अगर भूपेंद्र मलिक जी को मतलब टिकट मिल जाती है तो ज़्यादा घूमने की भी, वोट मांगने की भी चाहना नहीं है। तो आपने ऐसा क्या जादू चला रखा पूरे हल्के पे जो लोग इतना चाहें आपने? देखिए, हम पूरे हल्के की सेवा में लंबे समय से लगे हुए हैं। जो हल्के की समस्याएं हैं उनको समय समय पर उठाते रहे हैं और जो गली गली की समस्या है वो हमने उठाई है और सरकार के संज्ञान में लाए हैं और उन पर काम भी करवाए हैं। अब जैसे जो 2 कॉलेज मंजूर हुए हैं, ये हमने दुष्यंत जी के आगे रखी थी मांग। बड़ौदा हल्का में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, कोई बड़े अस्पताल नहीं है, तो ये हमारी मांग उठाने का ही एक ये परिणाम है। एक लंबे समय से 2011 से हम ये मांग उठाते आ रहे थे, लड़कियों के कॉलेज हों बड़ौदा हल्का में, तो उन्हीं मांगों का नतीजा है। और हम जो भी समस्या होती है लोगों की, लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए बड़ौदा हल्का की जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन है। तो ये उन्हीं बातों का नतीजा है। भाई साहब, अगर टिकट मिल जाए तो क्या तैयारी, किसी तैयारी चल रही है? तैयारी हमारी जनता का आशीर्वाद है, जनता ने पूरा आशीर्वाद दे रखा है और तैयारी हमारी जोरों पे है। चुनाव की तारीख की इंतजार में है लोग। जैसे ही चुनाव की तारीख आएगी तो लोग हमारा प्रचार के लिए तैयार हैं और एक तरफा जेजेपी पार्टी की जीत होगी यहाँ से अब की बार। अच्छा, पिछली गेड़ 32,000 वोट आए थे, अपने कसर सी रह गई थी और ईब गठबंधन भी हो रहा है। बीजेपी अपनी जोड़ी में टिकट चाहे है, जेजेपी अपनी जोड़ी में। तो आपको क्या लगता है, आपकी निजी राय में क्या लगता है कि आपके कोटे में कैसे टिकट आएगी और आप किस तरह से चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, ये चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है। यहाँ उनकी विचारधारा को मानने वाले लोगों की बहुत भारी तादाद है। चौधरी देवीलाल से बड़ा नेता आज तक नहीं हुआ हमारे प्रदेश में, देश में। तो 7 बार उनके नुमाइंदे चुने गए हैं। बीजेपी तो पहली बार यहाँ जमानत बचा पाई है अपनी, नहीं तो कभी बीजेपी की तो जमानत भी नहीं बची। ये टोटली ग्रामीण और किसानों का हल्का है, इसलिए चौधरी देवीलाल की पार्टी का दावा यहाँ से सबसे ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, एक बात और बताओ कि आप जो मुख्यतः मुकाबला है वो किससे मानते हैं? यदि जेजेपी को टिकट मिल जाती है और आपको टिकट मिल जाती है तो आपका जो मुख्य मुकाबला आप किससे मानते हैं, इनेलो से या कांग्रेस से? देखिए, मुकाबले में कोई नहीं ठहर पाएगा। बहुत भारी अंतर से गठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी और कांग्रेस शायद दूसरे पे आ जाए जमानत
बचाना मुश्किल हो जाए, पर जमानत नहीं बचा पाएगी अब की बार कांग्रेस यहाँ से। अच्छा, कांग्रेस की भी जमानत जब्त हो जाएगी यदि यहाँ जेजेपी से आपको टिकट मिलती है, आपका ये दावा है? जी बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, एक और बताओ कि आप जैसे मान के चलो हल्के में जाते हैं, किस तरह से लोगों के साथ जुड़ते हैं और लोगों का प्यार इतना किस प्रकार से मिल पाता है और आप किस तरह से लोगों के काम करते हैं? देखिए, हम यहीं पले बड़े हैं, इसी हल्के में खेले कूदे हैं और गली गली में बचपन से आना जाना है हमारा। हम कोई नए नहीं हैं, लोग एक परिवार की तरह है पूरा हल्का हमारा। तो ये तो उनका प्यार, और जो हमने हल्के के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है समय समय पर, जो पिछला चुनाव भी था वो भी हमने, जो एक आज गली गली में मुद्दा गूंज रहा है बाहरी का, ये हमने उठाया था, हल्के के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी थी। आज ये उन्हीं बातों का परिणाम है जो हम समय समय पर हल्के के जो समस्याएं हैं उनको उठाते रहते हैं। तो लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जो हम उनकी समस्याओं दुख तकलीफ़ों को उठाते हैं एक तरीके से, जो आने वाले समय में ज़रूर मंजूर होती है और उन पे काम भी होता है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है बेबाक तीखे बोल, एक तीखा सवाल आज आज़ादी के मौके पर, 15 अगस्त के मौके पर मैं भी करना चाहूँगा कि आप का ज़्यादातर जीवन कांग्रेस पार्टी में बीता, आप कांग्रेस में टिकटार्थी थे, कांग्रेस में टिकट मांगते थे, तो ऐसे क्या कारण रहे कि आपको कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में आना पड़ा और चौधरी देवीलाल की पार्टी के छत्र छाया, दुष्यंत जी की पार्टी की छत्र छाया के अंदर चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस पार्टी को बड़ौदा हल्का ने बहुत ताकत दी, लेकिन बड़ौदा हल्का के लोगों को उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया। बल्कि यहाँ का जो हक बनता था बड़ौदा हल्का का नुमाइंदा होना चाहिए, वो भी हक नहीं छोड़ा। हमेशा बाहर के प्रत्याशी को लाते रहे। इसी बात को लेकर जो बड़ौदा हल्का के मान सम्मान की बात थी, जो बड़ौदा हल्का का नुमाइंदा होना चाहिए बड़ौदा हल्का से, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी से ठन गई। उसी के कारण हमने ये कदम उठाना पड़ा, मान सम्मान की लड़ाई लड़ी अपनी। चलो, आपका कहना है कि आपने बड़ौदा हल्के के मान सम्मान के लिए बाहरी प्रत्याशी का बायकॉट किया और इन्हीं मुद्दों पर आपने कांग्रेस छोड़कर जेजेपी ज्वाइन की। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बेबाक तीखे बोल चैनल को आपने समय दिया, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। भूपेंद्र मलिक जी, आप पहले भी हमारे चैनल पर आए थे और बेबाक तीखे बोल चैनल के दर्शकों से अपनी बात साझा की थी। आज भी आपने समय निकाला। 15 अगस्त के दिन व्यस्त कार्यक्रम होते हैं, पर शाम के समय फुर्सत लगी, आपने हमें समय दिया। आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए। जो हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।